आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेज देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। एक अच्छी चीज़ हुई है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला भरोसा में मतलब मैं देख रहा था यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल तो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है हाँ तो फिर कोई नहीं, तो नहीं चलता। राहुल गांधी ने मानो ये ठान लिया है कि जिस तरह से सरकार की नाक में जाति जनगणना के नाम पर दम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह वो मीडिया की भी मठाधीशी की परतें खोल कर रख देंगे। राहुल मीडिया के अंदर पनपी हुई जाति व्यवस्था पर ना तो सवाल उठाने से चूक रहे हैं और ना ही उसे इस मुद्दे पर घेरने से बच रहे हैं। मोदी भले ही राहुल के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन राहुल मोदी की बी टीम बनी गोदी मीडिया पर भी लगातार वार कर रहे हैं। इस बार भी जब राहुल गांधी ने बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बुलाया, तो उनकी बातों के केंद्र में कई विस्फोटक दावों के साथ ही रही वो गोदी मीडिया जो खुद को सवालों से अब परे मानकर चलने लगी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। बात बस इतनी सी है कि राहुल गांधी ने अब अपनी सियासत की उस पारी को खेलना शुरू कर दिया है जिसे उन्होंने खेलने देने से बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों ही सालों से रोकना चाहती थी। लेकिन अब जब राहुल वो पारी खेल रहे हैं, तब वो इस बात पर अपना ध्यान पूरी तरह से रखे हुए हैं कि वो उन लोगों का खास ख्याल रखें जिन्हें उनसे काफी परेशानी है। और इन्हीं परेशानियों का ख्याल रखते रखते राहुल ने मीडिया की उस काली परत को उधेड़ कर रख दिया जिसने मीडिया को एक जातिवादी व्यवस्था के तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है, जिसमें किसी ओबीसी, दलित या आदिवासी के लिए कोई भी जगह नहीं है। सत्यपाल मलिक से बात करते हुए राहुल ने मीडिया में पनप रही जाति व्यवस्था पर कहा कि आप केवल मीडिया के रिपोर्टरों और एंकरों को देख लीजिए, आपको एक नाम ऐसा नहीं मिलेगा जो कि समाज के उन तबकों से आता है जो वंचित रहा है। राहुल कहते हैं कि आपको ना तो कोई दलित दिखेगा, ना आदिवासी और ना ही ओबीसी। राहुल सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया की गधा मजदूरी और दरबारी फितरत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज लोगों के बीच टीवी मीडिया को लेकर कोई विश्वसनीयता नहीं है। राहुल ने ये बात तब कही जब सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज कोई टीवी नहीं देख रहा क्योंकि उन्हें उनके काम की बात आज देखने को नहीं मिल रही है टीवी पर। इस पर राहुल कहते हैं कि इस देश में बड़े मुद्दे फिलहाल अडानी है, जातीय जनगणना है, लेकिन टीवी पर खबर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल, बॉलीवुड और क्रिकेट ही दिखाया जा रहा है। और जब हालात ऐसे हों तब विश्वास बच कैसे सकता है, सुनिए। तो आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेज देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। एक अच्छी चीज़ हुई है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है। इस वक्त हम लोगों की एक ही स्ट्रेंथ है, दैट इज सोशल मीडिया। मीडिया में मतलब मैं देख रहा था यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल कास्ट सेंसस को नहीं देखा। मतलब जो चाहे वो अडानी हो, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। तो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है हाँ तो फिर कोई नहीं, तो नहीं चलता। जनता। राहुल अपनी बातों में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए भी मीडिया पर हमलावर दिखे। उन्होंने ये साफ कहा कि भले जितनी भी कोशिश इस बात की मीडिया करती रहे कि इसे ना दिखाया जाए या उसे ना दिखाया जाए, मगर आप जब सीधे जमीन पर लोगों से जुड़ते हैं फिर ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। मीडिया का कोई काम ही नहीं बच जाता क्योंकि तब जनता आपकी बात बहुत जल्दी समझ लेती है और फिर ऐसे में किसी तीसरे का कोई रोल नहीं रह जाता है। राहुल गांधी की ये सारी बातों का जवाब उस मीडिया को देना है जिसने सालों खर्च कर राहुल को सियासत से दूर भागने वाला और एक कम अकल इंसान साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और अब लग भी रहा है कि राहुल गोदी मीडिया को बख्शने के मूड में नहीं है। बस फर्क इतना है कि राहुल मनगढ़ंत बातों के सहारे नहीं बल्कि तर्कों के सहारे मीडिया का काट निकाल चुके हैं और गोदी मीडिया के पास इसकी कोई काट फिलहाल नजर नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि वो इनकी बातों को नजरअंदाज करती रहे। लेकिन सवाल बस इतना है कि आखिर कब तक। राहुल गांधी के सत्यपाल मलिक के साथ इस बातचीत में जो कुछ भी गोदी मीडिया को लेकर बोला गया, उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।